अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI का 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में सुनाया। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमान को बिलतरतीब 6 महीने और 3 महीने मजीद जेल में गुजारना पड़ेंगे। इसके अलावा अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म भी दिया है। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI 190 मिलियन केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। इस जुर्म में होने वाली सजा में कमी का कोई जवाज नहीं है। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अलकादिर ट्रस्ट से जुड़े 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत ने 148 सफात का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया कि बानी PTI केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। मुजरिम को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई गई। इससे कम सजा का जवाज नहीं बनता। मुजरिम कैद के दौरान जिन सहूलतों का हकदार है वो ही दी जाएंगी। एहतसाब अदालत ने करार दिया इस जुर्म में बुशरा बीबी का किरदार मदद और मुआवनत की हद तक साबित हुआ है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत ने करार दिया कि अलकादिर ट्रस्ट की तमाम प्रॉपर्टी विफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। एहतसाब अदालत ने मुकदमे के मुल्जिमान फहरत शहजादी, साबिक मुशीर शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर को इश्तिहारी करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई है। मुतनाज़ फैसलों में एक और केस का इजाफा हो गया है। बारी ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ न हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, ही हैज कमिटेड नो क्राइम, ही हैज टेकन नो बेनिफिट। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। आज स्याह तरीन दिन है। NCA ने मुआहिदा खुफिया रखने का कहा था। फैसला सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। उनसे पूछें कि लंदन में जायदादें कैसे बनाएं। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से कि भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए थे जिसके जरिए तो तुमने 1 हाइट पार्क बिल्डिंग खरीदी और आगे फिर बेची। उस रकम का तुमने क्या किया? जनाबे वाला ये कोई सवाल उनसे नहीं पूछा और आज वो दंदनाते फिर रहे हैं। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ताला सुपीरियर कोर्ट्स में इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मकाफात अमल करार दे दिया। कहते हैं बानी की सजा को खत्म करने के लिए कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जेलों में डालकर ये डाके की प्लानिंग कर रहा था। अलकादिर ट्रस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आज तक हायर एजुकेशन में उनकी कोई दरख्वास्त नहीं आई। 450 एकड़ एराजी के ट्रस्टी बानी और बुशरा बीबी हैं। बंद लिफाफे को काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया गया। फरागोगी पैसे बटोर कर बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत का पैसा किसी के इनफरादी अकाउंट में मुंतकिल किया गया हो। फैसला 25 करोड़ आवाम के लिए शर्म हया का मुकाम है।
बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद कहते हैं ये नाबुदो व ये नस्ताईन, मजहब के नाम पे फ्रॉड। ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है इमरान खान से ऐसे लोग जो है चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आके फिर लूट मार शुरू कर देते। कोई बुजदार होता है, कोई गोगी होती है, कोई अजीब अजीब नाम है। और नाम ही शरीफा वाले नहीं है, नाम ही वारदातियों वाले, गोगा गोगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है, पहला बरामदगी तो पाओ नकलो। आप इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी कुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है इनका फैलाव करें और भी जो अदारे जो हैं और भी कुव्वतें जो हैं इंसान में, उनको भी बीच में लेके आए ताकि एक ही दफा जो है तमाम इमराज का जो है वो हल निकल आए। जाए इसके उस नुकरे मुज़ाकरात करता है कि उस मुकरे कोई मुलाकात करता है, उसके बाद मुकर जाता है कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। ये कल परसों ही कहा है ना उन्होंने कि मेरी कोई मुलाकात, बाद में पता लग गया जी मुलाकात। जब फितना नीचे आ जाता है तो कौम ऊपर जाती है। आज अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। अल्लाह का फजल देखो कि आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म बना जो रिश्वत पर निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की ज़रूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं इत्तेहाद चाहिए। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो आज जेलों में पड़े हुए हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं। दिल चाहता है कि बच्चों के हाथों में स्कॉलरशिप दूं, पेट्रोल बम नहीं। मुल्क की हिफाजत करने वालों की वर्दियां जलाने और गोलियां मारने की इजाजत कहां दी जाती है। आपकी सोच, आपकी एबिलिटी, आपका जज्बा, आपका पैशन, ये मेरा बहुत बड़ा हौसला है। और ये अब मेरा हौसला नहीं, अब ये मेरी उम्मीद बन गई है। ये वो वादा है जो मैंने आपसे कर लिया और आपने मेरे से कर लिया। ये मुल्क जैसा भी है इसको हमने ठीक कर, और इस मुल्क की इज्जत का ख्याल हम नहीं करेंगे तो इस मुल्क को बाहर से आके किसी ने ठीक नहीं करना। मेरा नहीं दिल करता कि आप हथियार पकड़कर सड़कें नापते फिरो। इस मुल्क को फसाद नहीं चाहिए मेरे बच्चों, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। इस मुल्क को बद तहजीबी नहीं चाहिए, इस मुल्क को तहजीब याफ्ता कौम चाहिए जिसको बात करने की तमीज हो। देखो, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन वो दलील के साथ होने चाहिए, तहजीब के साथ होने चाहिए। अगर वो तहजीब के और दलील के दायरे से चीज बाहर चली गई, लॉजिक के दायरे से बाहर चली गई, मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूं, कीलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो, सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। आपकी जो अपने माँ बाप के साथ एक कमिटमेंट है उसमें अपनी जान की हिफाजत, अपने फ्यूचर की हिफाजत भी आपकी, आपके माँ बाप की तरफ फर्मा बरदारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है। अरबों रुपए का डाका मारा गया जिससे राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। वकील सफाई बेगुनाही के सबूत नहीं पेश कर सके और ना करप्शन का खातिर ख्वाह जवाब दिया गया। घिनौने जुर्म को मजहब काट के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। आप मजहब का कार्ड खेलें, आप बैरूनी कार्ड खेलें, अंदरूनी कार्ड खेलें, आप जो भी कार्ड खेलेंगे, ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका। अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है, इसलिए मेहरबानी करें और इसका जवाब दें मेरिट्स के ऊपर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के घर पर अपोजिशन रहनुमाओं का कट। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर बातचीत हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठा होने के लिए ये इजलास बुलाया गया है। मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। पेशावर रिंग रोड के करीब वाक़ निजी यूनिवर्सिटी की इमारत में लगने वाली आग पर 70% तक काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 फायर व्हीकल्स और 20 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। वाजिद शहजाद बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे। शुक्रिया जी। देखें, ये रिंग रोड पर वाक़ निजी यूनिवर्सिटी है जहां पर इमारत में थोड़ी देर पहले जो है वो आग भड़क उठी है, जिसके बाद जो फायर व्हीकल हैं, टीमें हैं, वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। 70% तक जो आग पर काबू है वो पाया जा चुका है। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान के मुताबिक बिलाल अहमद फैजी का कहना है कि वहाँ पर जो है काफ़ी धुआं था जिसको बाकायदा तौर पर निकाला जा रहा है और इस ऑपरेशन में जो है फायर व्हीकल्स और 20 फायर फाइटर जो हैं वो इस आग बुझाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। ताहम 70% काबू पा लिया है। जल्द ही जो आग है उसको बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को उसके गलत फैसलों की सज़ा मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में एक शख्स सज़ा के खिलाफ नहीं निकला, उसकी सज़ा पर लोग जश्न मना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह बानी को जेल से बाहर लाएं। जैसे पीटीआई ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। 4-5 घंटे हो गए सजा को आए हुए, कहीं पे कोई बंदा क्यों नहीं निकला। सजा के बाद लोग तो सड़कों पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लोग तो सड़कों पे खुशियां और मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का आया सबूत है कि ये शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। इनकी कोशिशें पूरी हैं कि कोई ट्रम्प कार्ड इनके काम में आ जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का कानून पाकिस्तानियों के कहने पे चलेंगे, किसी ट्रम्प कार्ड के कहने पे नहीं चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और कल्चर में है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं और इस जदोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। हम भी इसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें भी तरक्की नहीं कर सकती।